हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार और मैं यूट्यूब पर पहली बार पढ़ाने आ रहा हूँ और ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है। और मैं आप लोगों को पहले नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। लेट्स सी। नेचुरल नंबर, फर्स्ट वी टॉक नेचुरल number. Natural number are those number which are used to counting. Simple 1, 2, 3, 4 and so on. And it's denoted by कैपिटल N. इसका जो सेट होता है बच्चों नेचुरल नंबर का, वो कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। दैट इज कैपिटल N इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। कैपिटल N का मतलब कहीं भी अगर लिखा हुआ मिल जाएगा तो इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। इसके बाद बात करते हैं होल नंबर। बच्चों, होल नंबर कोई डिफरेंट नहीं है। होल नंबर में बस एक एक्स्ट्रा डिजिट ऐड हो जाता है, वो है आपका 0। 0 से पूरा नेचुरल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन पूरा नेचुरल नंबर है, उसमें बस 0 ऐड कर दिया गया है, एक इंक्लूड कर दिया गया है, वो होल नंबर का सेट हो जाएगा। और होल नंबर के सेट को बच्चों W से डिनोट करते हैं। दैट इज कैपिटल W इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब बच्चों अगर आपको कहीं भी कैपिटल W लिखा हुआ मिल जाएगा तो उसका सेंस होगा होल नंबर। अब इसके बारे में बात करते हैं बच्चों इंटीजर्स। बच्चों देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर टाइप्स की बात करेंगे तो पहला होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो सिंगल है लेकिन फिर भी उसको जीरो इंटीजर बोला जाता है। बहुत से लोगों की बात नहीं पता रहता। जीरो नंबर लाइन पर बीच में ऐसे जीरो रहता है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फाइनाइट। इधर भी अप टू इन्फाइनाइट। तो बीच में बच्चों ये जो जीरो है इसको जीरो इंटीजर बोला जाता है। जीरो इंटीजर। लेफ्ट साइड पूरा का पूरा नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। नेगेटिव इंटीजर कहाँ से? -1 से अप टू -इन्फिनिटी तक। सिमिलरली राइट साइड में जीरो के राइट में पूरा 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक क्या कहलाता है? पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वही नेचुरल नंबर है। तो इसीलिए हम कभी कभी नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर ही। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉजिटिव इंटीजर है वही नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है वही पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो पूरा होल नंबर बन जाएगा। इसका मतलब इंटीजर में आपका नेचुरल नंबर भी आ जाता है और होल नंबर भी आ जाता है, एक्स्ट्रा ए वाला। तो इसका मतलब अगर इंटीजर बोलेंगे, इंटीजर अगर बोल दिया गया तो इसका मतलब उसमें सारे आ जाएंगे, नेचुरल भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे एंड आपका इंटीजर है ही है। और इंटीजर का सेट जो होता है बच्चों कैपिटल I से डिनोट किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे व्हाट इज रेशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर।
रेशनल नंबर, आप लोग जानते होंगे, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, अ नंबर विच कैन बी रिटन in the form of p by q। यहाँ पर p by q बोल देने से सब क्लियर नहीं हो जाता है, इसके बारे में पहले समझना पड़ेगा। वह p क्या है, q क्या है। p belongs to I and also q belongs to I, मतलब जो p होना चाहिए वो भी एक इंटीजर होना चाहिए और q भी एक इंटीजर होना चाहिए, और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू जीरो। q अगर जीरो हो जाएगा तो ऐसा कोई डिजिट ही नहीं है कि जिसके पास में जीरो हो, ऐसा कोई नंबर ही हमारे मैथ में एग्जिस्ट नहीं करता। आप कैलकुलेटर में चेक करेंगे अपान में जीरो लगा करके तो अनडिफाइंड शो करता है। तो इसलिए कभी भी q जीरो नहीं होना चाहिए, p इंटीजर हो। अब इंटीजर में इसमें से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी। p कुछ भी हो, इसमें से पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो में से p कुछ भी हो सकता है, बट q इसको छोड़ करके पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। ठीक, एग्जांपल्स, वन बाई सेवन, -22/5, 3/11। तो देख सकते हैं यहाँ पर p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, और ऊपर वाला 1 एक इंटीजर है, 7 आल्सो इंटीजर, -22/5, -22 एक इंटीजर है, इसमें आएगा, और 5 इसमें आएगा, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये मैटर नहीं करता कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, बस इंटीजर होना चाहिए। अब वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। अप वाला पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन डाउन वाला, नीचे वाला डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं, वो ओनली क्या होगा, आपका पॉजिटिव या फिर निगेटिव, जीरो कभी भी नहीं होगा, नहीं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसके अलावा 17, 2022। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि p बाई क्यू के फॉर्मेट में तो दिख ही नहीं रहा है, तो इसको कैसे रेशनल नंबर कह दिए। तो अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो आपको पता होगा 1 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मतलब वो एज इट इज़ रहता है। तो हम इसको अपान में 1 लगा सकते हैं, तो आपका ये p बाई क्यू के रूप में दिखने लगेगा। तो कोई भी ऐसा अगर नंबर लिखा है इंटीजर, अगर p बाई क्यू के रूप में नहीं दिख रहा है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में दिखने के लिए आप अपान में 1 लगा देंगे। जैसे ही 1 लगाएंगे आपको p बाई क्यू के फॉर्मेट में दिखने लगेगा, और आप कह सकेंगे कि दैट इज आल्सो रेशनल नंबर। ओके, अब बात करेंगे इरेशनल नंबर की। देखो बच्चों, इरेशनल नंबर बच्चों इसी का उल्टा हो जाएगा। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन in the form of p by q, where p belongs to I and also q belongs to I, but q does not equal to 0।
ओके। तो इसका एग्जांपल बच्चों, इसका एग्जांपल मोस्टली वो नंबर्स आएंगे जो रूट में होते हैं और उनका स्क्वायर रूट कंप्लीटली नहीं निकलता। लाइक रूट में 3, रूट में 2, ये सब ऐसे नंबर हैं इनका जब भी आप निकालेंगे स्क्वायर रूट तो डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो इसलिए रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि p/q के फॉर्मेट में तो इसको बना सकते हैं, लेकिन p/q के रूप में रहने के लिए आपको पता होना चाहिए p एक इंटीजर होना चाहिए, जबकि √3 एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू भी अगर निकाल करके लिखेंगे तो डेसिमल में आएगा, जो कि इंटीजर डेसिमल में नहीं होता, वो कंप्लीट नंबर होता है, लाइक 1 2 3 -1 2 3 4 इस तरीके से। तो इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा, न कि रेशनल नंबर, क्योंकि p/q के रूप में तो दिख रहा है, बट p इंटीजर होना चाहिए, बट √3 इंटीजर नहीं है, इसलिए आपका ये इरेशनल नंबर होगा, न कि इरेशनल नंबर। उसी तरीके से भी 5/√2, तो ये p/q के फॉर्मेट में तो दिख रहा है, बट p इंटीजर है, लेकिन q आपका इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब रूट में अगर 16 लिख दिए तो रूट देख करके ये डिसाइड मत करिएगा कि इरेशनल नंबर होगा। रूट देख करके कभी भी ये डिसाइड मत करिएगा कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर। पहले उसको थोड़ा सा देखा करिए कि रूट में जो नंबर लिखा है वो क्या लिखा है। अगर रूट में ऐसा नंबर लिखा है जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, कंप्लीटली बाहर आ सकता है, तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, क्योंकि 4 क्या है, एक इंटीजर है। अब अपान में 1 लगा देंगे तो आपका रेशनल हो जाएगा, इसलिए ये आपका रेशनल हो जाएगा, ये इरेशनल नहीं है। तो इसलिए रूट देख करके आप कभी भी ये डिसाइड ना करिएगा कि आपका ये रेशनल है कि इरेशनल है। पहले रूट को सिंप्लीफाई करिएगा कि कहीं रूट में जो नंबर लिखी है उसका पूरा कंप्लीटली रूट निकल तो नहीं पा रहा है। अगर पूरा निकल जाएगा तो कभी भी वो इरेशनल नहीं होगा, बल्कि रेशनल हो जाएगा। इसके अलावा आपका पाई की वैल्यू बच्चों देखते हैं 22/7। ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेट है, ये रियल वैल्यू नहीं लिया गया है। इसका जो रियल वैल्यू होता है वो 3.14 एंड सो ऑन डॉट बड़ा सा वैल्यू होता है, इसलिए पाई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये भी p/q के फॉर्मेट में नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू डेसिमल होती है और आपको पता है इंटीजर डेसिमल में नहीं होता, कंप्लीट नंबर होता है। इसलिए पाई और एक्सपोनेंशियल इसकी भी वैल्यू 2.71 होता है, और ये भी p/q के फॉर्मेट में नहीं होता। लाइक p/q होता है तो 2.71 है, तो 2.71 इंटीजर है ही नहीं, तो इसलिए इंटीजर नहीं है, तो ये रेशनल ना होकर के ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, etc। अब बात करते हैं बच्चों, पहले हमने बात की नेचुरल, होल, इंटीजर, उसके बाद रेशनल, इरेशनल। अब बात करेंगे हम लोग रियल नंबर की। किसकी बात करेंगे, रियल नंबर, जो इन सबसे बड़ा सेट होगा। आप एक बात और नोटिस किए होंगे कि हमने जब बात की इंटीजर, तो इंटीजर में नेचुरल और होल नंबर सब आ गया था। उसके बाद हमने बात की रेशनल नंबर में बच्चों पूरा का पूरा आ गया, जितना भी नेचुरल नंबर होता है सब रेशनल भी होता है। जो भी होल नंबर होता है, होल नंबर जैसे 0 भी होल नंबर है तो 0 को भी 0/1 लिख करके हम उसको भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो जितना भी नेचुरल नंबर है सबके अपान में 1 लगा देंगे तो सब रेशनल हो जाएगा। जितने भी होल नंबर हैं सबके अपान में 1 लगा देंगे, वो भी p/q बन जाएगा, वो भी रेशनल नंबर हो जाएगा। और जितने भी इंटीजर हैं उनको भी अपान में 1 लगा देंगे, सब के सब क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चों रेशनल नंबर में नेचुरल, होल और इंटीजर सब आ जाएंगे। इरेशनल में ये थोड़ा डिफरेंट है इन सब से। जब तक कि रेशनल नहीं पढ़े थे, जब तक रेशनल पढ़े थे तो उसमें पूरा कंप्लीट पीछे का पूरा आता जा रहा था, लेकिन इरेशनल अलग सेट है। अब बात करेंगे रियल नंबर।
देखो बच्चों, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर का बच्चों सेट होता है कैपिटल आर। अगर कहीं भी कैपिटल आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब बच्चों रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और रियल नंबर जो है वो बहुत बड़ा सेट है, उसमें सारे नंबर्स लगभग आ जाते हैं। देखिए, रियल नंबर जो होता है बच्चों कंबाइंड फॉर्म ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को बच्चों कंबाइंड कर दो एक साथ, तो दोनों कंबाइंड रूप से क्या कहे जाते हैं? रियल नंबर्स कहे जाते हैं। लाइक अगर हम इसका सेट बनाना चाहें रियल नंबर का, तो रियल नंबर जो हो जाएगा बच्चों वो इस तरीके से हो जाएगा। रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों आ जाता है। और आपको बताया है रेशनल में आपका नेचुरल आता है, उसके बाद होल भी आता है, उसी में इंटीजर भी आ जाता है, उसी में आपका रेशनल नंबर भी आ जाता है, रेशनल नंबर। उसके बाद बच्चों इरेशनल नंबर अलग सेट है, इरेशनल तो आप देख सकते हैं रेशनल में नेचुरल, होल में नेचुरल, इंटीजर में होल नेचुरल दोनों, और ये सब रेशनल में आ जाएंगे। और इरेशनल अलग सेट है, और दोनों सेट को मिला देंगे, मतलब दोनों नंबर सिस्टम को मिला देंगे तो पूरा एक बड़ा सा सेट बन जाएगा, उसको बोलेंगे रियल नंबर। इसका मतलब ये सब के सब रियल नंबर में आ जाते हैं। मतलब आपके मुंह से कोई भी नंबर अगर निकलता है तो रियल नंबर ही होता है। ठीक, तो ये था बच्चों हमारा नंबर सिस्टम को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने का। इसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं भी यूज हो जाती हैं। कहीं भी यन आ जाता है तो उसका मतलब यन बिलोंग्स टू, यन इक्वल टू 0 1 2 3, ऐसे कहीं भी यन इंट्रोड्यूस हो जाता है जहाँ पर लिख दिया जाता है इंटीजर, यन रियल नंबर, यन रेशनल नंबर। तो इस तरीके से तो उसको रियलाइज़ कर पाएंगे कि आखिर होता क्या है। बच्चों ये मेरा पहला यूट्यूब पर वीडियो है। अब आगे मैं प्रोसीड करूँगा क्लास 10th का एपी, जो आप लोगों का एग्ज़ाम में आने वाला है 10th के बच्चों के लिए, उसको मैं आगे प्रोसीड करने वाला हूँ। मैथ और साइंस को पढ़ाऊँगा, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूँगा और मैथ में एपी। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं। मैं पहली बार आ रहा हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, इसलिए मैंने ऐसा उठाया ताकि स्टार्ट कर सकूँ। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।